हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी कुशल मंगल होंगे। स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल एड्यूरोही नॉलेज वाइब पर। आज का अपना टॉपिक रहेगा मॉरिशस। मॉरिशस जो देश है वहां पर हमारे भारतीय प्रधानमंत्री हाल ही में गए हुए थे। 2 दिवसीय यात्रा पर गए थे। वहां पर इनको सम्मानित किया गया। मॉरिशस ने अपने हाईएस्ट अवार्ड से इनको सम्मानित किया। ऐसे पहले भारतीय व्यक्ति बने हैं, पहले भारतीय लीडर बने हैं नरेंद्र मोदी, जिनको मॉरिशस ने यह सम्मान दिया है। अगर विश्व स्तर पर देखा जाए तो 5वें विदेशी ये नेता बने हैं जिनको सम्मान दिया है मॉरिशस ने। आपने तरह तरह के न्यूज़पेपर पढ़े होंगे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आपने सुना होगा, सोशल मीडिया के माध्यम से भी आपने सुना होगा। हम सारी बातें कवर करेंगे मॉरिशस के बारे में। मॉरिशस हमारे लिए किस प्रकार से इंपॉर्टेंट है, मॉरिशस का इतिहास क्या रहा, सारी जानकारी हम हासिल करने वाले हैं। भविष्य की क्या राह हो सकती है, कौन कौन से समझौते हुए हैं, वो 8 समझौते कौन से हैं जो अभी हाल ही में हुए हैं, वो भी हम बातें देखने वाले हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस के एयरपोर्ट पर पहुंचे तब उनका स्वागत किसने किया था? वहां के प्रधानमंत्री ने किया। वहां के प्रधानमंत्री आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं। नाम क्या है इनका? इनका नाम है नवीन चंद्र राम गुलाम। नवीन चंद्र राम गुलाम, ठीक है ना। जब हम इनके बारे में बात करते हैं तो इनका जो संबंध है, इनका संबंध हमारे भारत से ही है। इनके जो दादा थे वो दादा हमारे बिहार के थे, ठीक है ना। इनके दादा का नाम क्या था? मोहित राम गुलाम इनके दादाजी का नाम था, मोहित राम गुलाम। ये बात हम समझने का प्रयास करेंगे 18वीं शताब्दी से। 18वीं शताब्दी के आसपास की जब बात करते हैं तो आपको पता है यहां पर अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेज यहां पर शासन किया करते थे और अंग्रेज अपने काम को करवाने के लिए यहां के मजदूरों को एक साथ ले जाया करते थे। अलग अलग देशों में आपने देखा होगा हमारे भारतीय वहां पर रह रहे हैं, उस समय के गए हुए थे और वहीं जाकर बस गए। ठीक इसी प्रकार मोहित राम गुलाम नाम के भी एक व्यक्ति थे जो उन मजदूरों में शामिल थे जिन मजदूरों को ब्रिटिशर्स ने वहां पहुंचा दिया था मॉरिशस में। बात है ये 1896 के आसपास की, जब मोहित राम गुलाम यहां से मॉरिशस में पहुंच गए थे। बाद में मोहित राम गुलाम के एक बेटे हुए थे जिनका नाम क्या आता है? शिव सागर राम गुलाम आता है। शिव सागर राम गुलाम, ठीक है ना। शिव सागर राम गुलाम, इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने विदेश से पढ़ाई की थी और ये 1935 में कहां पर पहुंचे थे? विदेश से पढ़ाई करके मॉरिशस में पहुंचे थे। यही वो परिवार था, मुख्य परिवार यही रहा जिसमें इनका अहम योगदान रहा मॉरिशस को अंग्रेजों से आजाद करवाने में। ठीक है, फिर ये क्या हो गया? मॉरिशस आजाद हो गया था। कब आजाद हुआ था मॉरिशस? तो आपको पता है 1968 में आजाद हुआ था। और इस मॉरिशस के पहले प्रधानमंत्री कौन बनाए गए थे? पहले पीएम तो नाम आता है शिव सागर राम गुलाम का, यानी कि इनके पिता जो थे वो इस देश के पहले प्रधानमंत्री बने थे। मॉरिशस के राष्ट्रपिता कहा जाता है इनको, शिव सागर राम गुलाम को। काफी लंबे समय तक सत्ता में रहे। बाद में कहा जाता है कि इनकी पार्टी जो थी वो 1982 में हार गई थी। 1982 में हारने के बाद ये तो सत्ता से चले गए, लेकिन इनका जो परिवार था वो सत्ता में बना रहा, यानी इनके जो बेटे हैं वो बने रहे थे। इनके बेटे जो हैं, यानी जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं, ये 1995 में प्रधानमंत्री बने। 1995 से लेकर 2014 तक ये कितनी बार प्रधानमंत्री बने? तो ये 2 बार प्रधानमंत्री बने, 2 बार पीएम रहे वहां के। उसके बाद में आपको पता है फिर 2024 में ये तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। लेकिन इनका जो वर्तमान का कार्यकाल कौन सा है? तो आप कह देंगे तीसरी बार के प्रधानमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं कौन? नवीन चंद्र राम गुलाम। वहीं जब हम बात करते हैं पीएम मोदी के बारे में, हमारे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये भी तो 3 बार के पीएम बन चुके हैं, तीसरी बार शपथ ले चुके हैं ये भी पीएम के रूप में, और वो भी 3 बार पीएम बने हुए हैं। तीसरी बार पीएम का कार्यकाल उनका चल रहा है। दोनों यहां पर सेम टू सेम आपको दिखाई दे रहे होंगे। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब यहां पर ये गए हुए थे उस कार्यक्रम में, तो आपको पता है कौन सा दिवस मनाया जा रहा था? राष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा था। राष्ट्रीय दिवस, है ना। राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय दिवस समारोह हर साल
12 मार्च को मनाया जाता है, क्योंकि 12 मार्च 1968 को क्या हुआ था, ये मॉरिशस आजाद हुआ था। इसी राष्ट्रीय दिवस मनाने के उपलक्ष्य में इन्होंने हमारे भारतीय प्रधानमंत्री से आग्रह किया था कि वो हमारे यहाँ पर क्या आए, एज ए गेस्ट बनकर आए, और भारतीय प्रधानमंत्री ने वो उनकी रिक्वेस्ट थी वो स्वीकार भी की थी। इसकी न्यूज मैंने आपको करंट अफेयर्स की कक्षा में समझाई भी थी। वीकली करंट अफेयर्स की कक्षा भी होती है, आपकी डेली वाली भी होती है। तो ये कुछ कार्यक्रम की फोटोज हैं जहां पर प्रधानमंत्री बैठे हुए थे, ये देख सकते हैं आप। इस फोटो में एक स्लाइड बनी हुई है, वहां पर अगर देखेंगे तो यहां दो आपको नेता दिखाई दे रहे हैं। एक फोटो ये है, एक फोटो जो ये है ना, ये कौन है, ये तो वहां के प्रधानमंत्री है जिनके बारे में अभी मैंने जिक्र किया, राम गुलाम, ठीक है ना, नवीन चंद्र राम गुलाम इनका नाम है। इनके पिता का नाम शिव सागर राम गुलाम था, इनके दादा का नाम मोहित राम गुलाम था, जो कि हमारे बिहार से थे, बिहार से गए थे मॉरिशस में। इन्हीं के परिवार का अहम योगदान रहा, और इनके जो पिता हैं वो मॉरिशस के राष्ट्रपिता कहलाए। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये कौन है, ये है वहां के राष्ट्रपति। वहां के जो राष्ट्रपति हैं उन्हीं के द्वारा इनको ये सम्मान दिया गया था। उस सम्मान का नाम क्या है, ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ इंडियन ओशन। आपको ऐसा लग रहा होगा ये इतना बड़ा नाम कैसे है, इस सम्मान का ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ इंडियन ओशन। तो सबसे पहले हम इस नाम को देखने का प्रयास करते हैं, थोड़ा सा इतिहास और जान लेते हैं। ये बात मैंने अब की क्या बताई थी, मैंने कहा था ना 18वीं शताब्दी के आसपास में यहां से मजदूरों को ले जाया गया था, जिनको हम गिरमिटिया मजदूर भी कह देते थे, है ना। तो इस प्रकार से, लेकिन जो 18वीं शताब्दी के आसपास में आपको ये तो देखने को मिलता है कि यहाँ पर फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो यहाँ पर एस्टेब्लिश हुई, बहुत सारी कंपनियां जो है वो आई। लेकिन जब हम हमारे भारत की बात करते हैं तो कहानी सुना करते हैं पुर्तगाली। पहला पुर्तगाली कौन आया था, वास्को डी गामा आया था। कौन से रास्ते से आया था, वो अफ्रीका महाद्वीप के इस कैप ऑफ गुड होप के रास्ते से आया था। यानी आपको पता है मैप थोड़ा छोटा है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे आते थे सभी, है ना। तो यहां पे जब आए थे यूरोपीय लोग, यहां पर भी रुके, वो यहां पर रुके, तो ये जो छोटा सा आकार दिखाई दे रहा है, उन्हीं यूरोपियंस लोगों ने इसको क्या कहा था, उन्हीं यूरोपियन लोगों ने इनको कहा था इस देश को कि ये हिंद महासागर का क्या है, तारा है। हिंद महासागर का तारा कहा, और हिंद महासागर की चाबी कहा इस मॉरिशस को। किसने, यूरोपियंस लोगों ने। और यहां इसका इंग्लिश में अनुवाद करके देखें तो क्या होता है, स्टार एंड की ऑफ इंडियन ओशन, ठीक है। और ये जो सम्मान है इनके देश का, उसका पूरा नाम क्या है, ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ इंडियन ओशन। आपको नाम याद रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो अभी थोड़ा सा चलते हैं हम नेक्स्ट, चलिए जी। तो ये थोड़ी सी कहानी आपको ध्यान में रखनी है। मॉरिशस का जो नाम है वो किस प्रकार से पड़ा, स्टार एंड की ऑफ इंडियन ओशन। वहां पर जो फ्रेंच लोग थे ना, फ्रेंच लोगों ने क्या किया था, सुगर केन प्लांटेशन वहां पर लगाए थे, और साथ में शिप बिल्डिंग का काम भी उन्होंने किया था, नेवल बेस भी वहां पर उन्होंने बनाए थे। लेकिन जब अंग्रेज हमारे भारत में रह रहे थे तो उन्होंने जिस प्रकार से यहां से मजदूरों को वहां पर ले जाना शुरू किया था, तो उन लोगों ने भी वहां पर क्या है, मजदूरी का काम किया था। यही गन्ने का काम वो भी किया करते थे। जो वर्तमान के प्रधानमंत्री है वहां के, उनके दादा जो थे मोहित राम गुलाम, ठीक है, वो भी मजदूरी किया करते थे, मूल रूप से बिहार से बिलोंग करते थे, ठीक है ना। तो जैसे मैंने आपको ये पॉइंट तो बता दिया, ये हमारा प्यारा भारत है। भारत से अगर इसकी डायरेक्शन देखेंगे तो भारत के जब आप दक्षिण दिशा में चलेंगे, दक्षिण दिशा में आने के बाद फिर आपको थोड़ा सा कहां चलना है, वेस्ट में चलना है। सिंपल सी बात है। इस प्रकार मैं आपको रीजनिंग में बहुत बार दिशा के बारे में बताता हूं, है ना। तो ये कौन सी डायरेक्शन है आपकी, आपको पता है, ये तो आपकी होती है साउथ, ये होती है वेस्ट, है ना। साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है आपका ये मॉरिशस। इसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है, थोड़ी और जानकारी भी हासिल करेंगे, चिंता मत करो। ये अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व में देखेंगे तो मेडागास्कर है। मेडागास्कर के भी पूर्व दिशा में आपको दिखाई दे जाएगा ये मॉरिशस, जिसे हिंद महासागर का तारा कहा जाता है, हिंद महासागर की चाबी कहा जाता है। कुछ बातें जो मैंने अब तक आपको बताई है वो द हिंदू के द्वारा लिखी गई थी हेडिंग के रूप में। अब ये जो न्यूज है ये ऑफिशियली भारत सरकार का जो पीआईबी है ना, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, उनके द्वारा ये क्या किया गया था, पब्लिश किया गया था। तो यहां पर क्या लिखा है इन्होंने,
इन्होंने कहा कि जो हमारे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो और मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम जो हैं, उन दोनों ने ज्वाइंटली उद्घाटन किया है किसका? अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक सर्विस एंड इनोवेशन का। ठीक है ना? तो ये जो नाम है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है ना? अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक सर्विस एंड इनोवेशन, इसका उद्घाटन कहां पर किया गया है? मॉरिशस में किया गया है। ये हमेशा आपको ध्यान में रखना है। आप कह देंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए आने वाले एग्जाम में। ठीक है? इसके द्वारा अगर हम बात करें, बहुत सारी और भी बातें हुई, कुछ बातें हम जानेंगे भी। यहां इस उद्घाटन सत्र की कुछ फोटो जो हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूं। क्या नाम रहा इस संस्थान का? अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक सर्विस एंड इनोवेशन। अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में तो सभी जानते हैं, हमारे भारत के क्या रहे थे? ये प्रधानमंत्री रहे, एक अच्छे कवि थे, एक अच्छे राजनेता थे। इसके साथ साथ में इन्होंने और क्या क्या बातें कही? इन्होंने कहा कि जो हमारे ये दो देश हैं, भारत और मॉरिशस, इन दोनों देशों के जो लोग हैं इनके बीच में क्या होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन होना चाहिए, है ना? ये लोग एक दूसरे से वैसे भी जुड़े हुए हैं जब हम इसका इतिहास उठाकर देखते हैं। और जब हमारे भारतीय प्रधानमंत्री ने वहां पर बोलना शुरू किया था तो वो वक्तव्य जो शुरू किया उन्होंने, वो बिहारी लैंग्वेज में उन्होंने शुरू किया था, है ना? जिसे हम, आपको पता है इसका इतिहास कहां जुड़ता है? तो मैंने अभी आपको बताया मोहित राम गुलाम के बारे में, जो कि वर्तमान प्रधानमंत्री के दादा थे, वो वहां पर गए हुए थे, है ना? तो इन्होंने कहा कि इंडिया का जो रोल है, इंडिया का रोल इस हिंद महासागर में बखूबी है। ठीक है? थोड़ा और जिक्र करेंगे, लेकिन इसमें ट्रस्टी की भूमिका कौन निभाएगा? तो यही देश निभाएगा। एक अच्छा दोस्त बन सकता है। और इसमें फायदा किस प्रकार से होगा तो वो हम बातें करेंगे थोड़ा आगे चलने के बाद। ठीक है ना? वैसे वर्तमान की दृष्टि से हमारा भारत मॉरिशस के लिए क्या कर रहा है? मॉरिशस के जो कोस्ट गार्ड की बात करें हम, मॉरिशस कोस्ट गार्ड जो है ना, वो यहां पर ट्रेनिंग लेने आते हैं हमारे नेवल ऑफिसर से। और हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन को भी हमारे नेवल ऑफिसर्स क्या करते हैं? ये ट्रेन करते हैं। हर साल दर्जनों के दर्जनों मॉरिशस के पुलिस ऑफिसर आते हैं हमारे भारत में और भारत से क्या करते हैं? ट्रेनिंग हासिल करते हैं। कौन देता है उनको ट्रेनिंग? इंडियन डिफेंस ट्रेनिंग एकेडमी द्वारा उनको ट्रेनिंग दी जाती है। इस प्रकार हमारा भारत जो है मॉरिशस के लिए बहुत अच्छा प्रयास कर रहा है, जिसकी मिसाल आप देख भी पा रहे होंगे। रक्षा के क्षेत्र की बात करें, चाहे अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से बात करें, हमारा भारत आप कह सकते हैं उनके लिए एक संजीवनी बूटी जैसा है। ठीक है ना? तो ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में मैंने आपको बताया, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड उनको दिया गया मॉरिशस के द्वारा। नेशनल डे सेलिब्रेशन मनाया जा रहा था। कौन से नंबर का था ये? 57वां नेशनल डे सेलिब्रेशन था मॉरिशस का। इसके बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया। हर साल ये 12 मार्च को मनाया जाता है और 12 मार्च यानी कल ही पब्लिश किया गया था पीआईबी के द्वारा। 12 मार्च 1968 को मॉरिशस आजाद हुआ था अंग्रेजों से। ठीक है? तो ये पॉइंट तो मैंने आपको बताया ही था। लेकिन फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे स्वीकार भी किया। स्वीकार करने के बाद उन्होंने कहा कि ये जो पुरस्कार है ये हमारे जो 140 करोड़ लोग हैं उनको समर्पित है। उनके साथ साथ में अपने मॉरिशस के जो 1.3 मिलियन ब्रदर्स एंड सिस्टर है ना, उनको भी समर्पित है। तो ये डेडिकेट किया है उन्होंने, दोनों देशों की दोस्ती को डेडिकेट कर दिया ये। ठीक है? ये पॉइंट भी आपने देखा होगा। ड्यूरिंग द नेशनल डे सेलिब्रेशन एन इंडियन नेवी मार्चिंग कंटिनेंट पार्टिसिपेटेड इन दैट परेड। ठीक है? तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। थोड़ा सा आपको ये क्लियर दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन जो मैं बात बता रहा हूं वो सुनते चलिए, इतना ही काफी है। अब जब आप बात करते हैं इस मॉरिशस के बारे में, इस मॉरिशस का राष्ट्रीय ध्वज कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है राष्ट्रीय ध्वज मॉरिशस का। इस मॉरिशस की राजधानी क्या है? सभी को पता है, पोर्ट लुइस है इसकी राजधानी। आधिकारिक मुद्रा की बात करते हैं तो मॉरिशस रुपया है। हमारे यहाँ भारतीय रुपया चलता है, वहां पर मॉरिशस का रुपया चलता है। ठीक है ना? तो ये हमारी करेंसी से अलग है वो। ये मॉरिशस देश यूएन का भी सदस्य है। यूएन जिसे हम हिंदी में क्या कह देते हैं? संयुक्त राष्ट्र कह देते हैं। ठीक है ना? यूएनओ बोल दीजिए, यूएन बोल दीजिए। इस यूएन में 193 सदस्य देश हैं वर्तमान की दृष्टि से।
193 सदस्य देश, उनमें से एक देश कौन सा है? ये मॉरिशस भी है। मैंने कहा ये कब आजाद हुआ था? 12 मार्च 1968 को ये आजाद हुआ, यानी 12 मार्च को ये अपना क्या मनाता है? नेशनल डे सेलिब्रेट करता है। अगले ही महीने अप्रैल में 24 तारीख को इन्होंने क्या कर दिया था? यूएन की सदस्यता ले ली थी। ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। और इसके बारे में आपको पता है ना, एक आपको कहानी जैसे मैं बताता हूं, मॉरिशस 1968 से पहले किसका गुलाम था? जिस प्रकार हम अंग्रेजों के गुलाम थे, ये भी क्या था? यूके का गुलाम था। अब यूके तो 1968 में यहां से चले गए, यूके के जो लोग थे यानी अंग्रेज जो लोग थे, लेकिन फिर भी क्या है, एक द्वीप जो है वो द्वीप यहीं पर आपको देखने को मिलता है। उस द्वीप के बारे में अब ये कह रहे हैं कि वो द्वीप हमारा है। अब जो हमारा द्वीप है इसमें भारत भी क्या कर रहा है? भारत भी कहता है कि हाँ ये द्वीप इन्हीं का है, क्योंकि अब इनका ही अधिकार है। और उस द्वीप का नाम क्या है? तो नाम आएगा चागोस द्वीप। चागोस द्वीप पर अब कह रहे हैं कि ये हमारा है। भारत भी इसमें क्या करता है? समर्थन करता है। ठीक इसी प्रकार यूएन की जब बात करते हैं हम, इस यूएन का सदस्य तो है ही। यूएन में आपको पता है मेन इकाई होती है यूएनएससी, है ना? तो क्या बोलते हैं? हम कह देंगे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। आपको पता है ना, उसमें 5 सदस्य होते हैं जो परमानेंट होते हैं और 10 सदस्य नॉन परमानेंट होते हैं। भारत के बारे में तो सभी को पता ही है कि भारत हमेशा क्या करता रहता है? ये प्रयास करता है कि वो परमानेंट उसका सदस्य बन जाए यूएनएससी में, है ना? यूएनएससी में इस परमानेंट प्रेसिडेंट बनने के लिए समर्थन कौन दे रहा है? ये समर्थन भी लंबे समय से देता चला आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या है? एक दोस्त की तरह है, हम उनके लिए काम कर रहे हैं। ये भी क्या है? हमारे लिए हमारा समर्थन करते हैं। यूएनएससी में हम सदस्यता लेना चाहते हैं परमानेंट, उसमें 5 हैं और फिर वीटो पावर हमारे पास भी आ जाएगी। उसके बारे में फिर कभी हम डिटेल में बता देंगे। ये जब आप मॉरिशस की यात्रा करेंगे ना, तो आपको कुछ ऐसा मॉरिशस दिखाई दे जाएगा। ठीक है ना? यहां पर देखिएगा, मैंने क्या कहा, इसको क्या कहा जाता है? हिंद महासागर का इसको चाबी कहा जाता है, हिंद महासागर का इसको तारा कहा जाता है। ठीक है ना? और इसी के नाम से मैंने वो आपको बताया था। अब मॉरिशस में देख लीजिएगा, भारतीय समुदाय के जो लोग वहां पर गए थे, वहीं पर रह रहे हैं, उन्होंने वहां पर क्या किया? प्रधानमंत्री का स्वागत भी किया। ये वहां पर क्या कर रहे थे? एक पूजा कार्यक्रम में शामिल हुए। ये आप कह सकते हैं इन्होंने जल अर्पण भी किया। ये जो आप देख पा रहे हैं, संस्कृति की बात करते हैं हम, हमारे मॉरिशस की बात करें या हमारे भारत की बात करें, उनकी संस्कृति में आपको ज्यादा अंतर दिखाई नहीं देगा। लगभग आप कह सकते हैं सेम ही संस्कृति आपको दिखाई दे जाएगी। ठीक उसी प्रकार वहां पर क्या है? चाल चलन आपको देखने को मिल रहा है ना? ये देखिए, भारतीय जो लोग थे वहां पर शामिल हुए थे। ये पूजा करने का तरीका भी आप देख रहे होंगे। ये जो वहां पर लोग खड़े हुए हैं, हो सकता है यहाँ पर पंडित हों, है ना? उनका कपड़े पहनने का स्टाइल देखिए, और जिस प्रकार से वो पूजा पाठ कर रहे हैं, ठीक इसी प्रकार से आप देख पा रहे होंगे। तो ये सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी क्या है? हमारे जैसा ही है। आर्थिक दृष्टिकोण से मैंने बता भी दिया, और भविष्य में किस प्रकार से ये हमारा सहयोगी बन सकता है। अब मैंने आपको एक मैप दिखाया था, इस मैप के माध्यम से थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। यहां पर देखिए, मैंने कहा था अगर कोई भी यूरोपीय भारत में पहुंचे थे तो इसी रास्ते से आए थे, है ना? अफ्रीका के कैप ऑफ गुड होप से आए थे। तो यहां पर ये देश है आपका, ठीक है? यहां पर ये देश है। अगर भारत की इसके साथ अगर दोस्ती अच्छी हो जाती है तो भारत यहां पर क्या कर सकता है? भारत यहां पर अपना एक स्थापित कर सकता है, एक सैन्य अड्डा। अगर अच्छी दोस्ती है, सैन्य अड्डा स्थापित कर सकता है ना? तो यहां से कोई भी आता है तो भारत की पकड़ यहां तक होगी, तो भारत आगे के जो भी क्रियाकलाप हैं वो शुरू कर सकते हैं, है ना? तो हमारा भारत जो है वो सेफ हो जाएगा, एक शक्ति के रूप में उभर सकता है। ठीक इसी प्रकार आपको चाइना के बारे में पता ही है। ये चाइना क्या करता है? यहां से समुद्र में अपनी पावर को इंक्रीज करने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, तो अब जब भारत यहां पर है तो भारत निगरानी रख सकता है चाइना वालों पर कि चाइना किस प्रकार से हमारे को रोकने का प्रयास कर रहा है। चाइना की जो आपको पता है उस नीति का पता ही है, किस प्रकार से वो अपने आप को महान साबित करने में लगा रहता है। हिंद महासागर की दृष्टि से देखा जाए तो दोनों देश क्या हैं? वो एक मत हैं।
भारत को कोई घेर नहीं सकता है ना, अगर ये अच्छे दोस्त बने रहेंगे। तो इसलिए कहते हैं हमारे भारत के जो भी पड़ोसी देश हैं वो लगभग आपको पता है कि वो विश्वसनीय ही हैं, लेकिन ये जो है इन पर कभी भी बिलीव नहीं किया जा सकता। ऊपर से इन पाकिस्तानियों पर भी क्या है, बिलीव नहीं किया जा सकता। पाकिस्तानियों के बारे में तो मैंने आपको कल ही बताया था, और मैंने कहा था कि पाकिस्तान हमेशा हमारे भारत में क्या करता रहता है, हुड़दंगबाजी मचाने का प्रयास करता है, कभी कहीं हमले करवा देता है, कभी कहीं। अब उसके खुद के घर में आग लगी हुई है। यहां पर ये जो बलूचिस्तान का एरिया है ना, वहां पर क्या हो चुका है, वहां पर लोग अब क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं काफी लंबे समय से। और मैंने कल आपको एक न्यूज बताई थी बीएलए के बारे में, उन्होंने ट्रेन को हाईजैक कर लिया था। उस वीडियो को देखना है तो आपको वहां अपने इसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी, लेकिन ये कक्षा अलग है, उसमें मर्ज नहीं करेंगे। तो वापिस आ जाइए अपनी इसी श्रृंखला के अंतर्गत में। ठीक है, तो मैंने कहा कि वो वहां पर गए हुए थे, तो जब उन्होंने कहा कि ये जो सम्मान है ये केवल मेरा सम्मान नहीं बल्कि अपने भारत के 140 करोड़ लोगों का सम्मान है और मॉरिशस के 1.3 मिलियन लोगों का ये सम्मान है। ठीक है ना, तो इसी के साथ में इन्होंने अच्छे तरीके से फिर लिखा ये, और ये पीआईबी के द्वारा प्रकाशित भी किया गया था। भारत की जब हम दृष्टि की बात करते हैं, भारत भारत का जो नजरिया है वो किस प्रकार से है, भारत हमेशा एक तो ग्लोबल साउथ की आवाज उठाता रहता है, ग्लोबल साउथ है ना, और एक हम कहते हैं पड़ोसी प्रथम की नीति है ना, पड़ोसी प्रथम। अब ये जो मॉरिशस है हमारा पड़ोसी ही है ना, तो पड़ोसी प्रथम के अंतर्गत भी हम इसके लिए क्या करते हैं, अच्छा प्रयास करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार आप इनके बारे में और भी बातें यहां पर पढ़ सकते हैं जो इन्होंने यहां पर लिखी हुई हैं। और ये देखो, I accept this award with full humility and gratitude. It dedicate it to your ancestors who came from India to Mauritius centuries ago, and to all their generation. Through their hard work, they wrote a golden chapter in development of Mauritius and contributed to its vibrant diversity. तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी क्या किया था, उन्होंने भी उन जो पूर्वज जो थे यहां से वहां गए थे अंग्रेजों के समय में, उनको ही याद किया। उन्होंने कहा कि वहां हमारे भारत के जो लोग मुख्यतः उत्तरांचल क्षेत्र के लोग थे वो वहां पर गए, वहां पर रहे, अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, उनके बच्चों ने आजादी के लिए लड़ाई लड़ी और मॉरिशस को आजाद करवाया, मॉरिशस के इतिहास में एक नया पन्ना जोड़ा, तो उनको भी याद किया उन्होंने। तो इस प्रकार से कहानी तो मैंने बता ही दी है, और साथ में उन्होंने एक पुरानी पहल के बारे में जिक्र किया, सागर पहल। आपको पता है भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले मॉरिशस की यात्रा पर कब गए थे, 2015 में गए थे। और ये जो सागर पहल है इसका मतलब होता है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। ठीक है ना, नाम से ही पता चल रहा है सुरक्षा की दृष्टि से और अर्थव्यवस्था की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण पहल रही, जिसका क्या है, लॉन्चिंग कब हुई थी, 2015 में हुई थी। इंडियन ओशियन रीजन में आप कह सकते हैं ये इंडिया का स्ट्रेटेजिक विजन रहा है। ठीक है, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना था। अब मोटी मोटी बातें मैंने आपको सारी बता दी हैं, मॉरिशस का इतिहास क्या रहा, किस प्रकार से वो आजाद हुआ, और वहां की जो परंपरा चली आ रही है वो परंपरा हमारे भारत से किस प्रकार से मैच करती है, वो हमारे लिए क्या कर रहे हैं, हमारा देश उनके लिए क्या कर रहा है। मोटी मोटी बातें जो है वो मैंने आपको सारी बता दी हैं। और पसंद आ रही है कक्षा तो लाइक कर देते चले जाएंगे। ठीक है, इंडिया और मॉरिशस के बीच में कुछ ज्वाइंट विजन को लेकर, यानी हम कह सकते हैं कुछ बातें हुई है, कुछ पार्टनरशिप हुई है, तो वो भी हम जान लेंगे। तो ये भी आप इसे क्या कर सकते हैं, इसको रीड कर सकते हैं, पीआईबी के द्वारा इसे प्रकाशित किया गया था। मैं सिंपल चलता हूं, 8 समझौते जो किए गए हैं उनको जानने के लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में मैंने लिखा है, पीआईबी के द्वारा ही प्रकाशित किए गए हैं। ये देखो, इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एग्रीमेंट बिटवीन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड बैंक ऑफ मॉरिशस। भारत के आरबीआई और मॉरिशस के बैंक ऑफ मॉरिशस के बीच में क्या हुआ है, एक एग्रीमेंट हुआ है। एग्रीमेंट किस मायने में हुआ है, जो लोकल करेंसी है हमारे भारत की इंडियन रुपीज और वहां की मॉरिशस रुपीज है ना, उन दोनों को क्या करना है, एस्टेब्लिशमेंट करना है, उनको प्रमोट करना है, उनका यूज ज्यादा से ज्यादा हो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन के रूप में। ठीक है ना, सीमा पार का जो लेन देन होता है उसमें इंडियन रुपीज का भी क्या है, ज्यादा से ज्यादा यूज हो और वहां के रुपीज का भी ज्यादा से ज्यादा यूज हो।
ये पहला क्या रहा, पहला समझौता रहा। उसके बाद में क्या है, क्रेडिट फैसिलिटी एग्रीमेंट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ मॉरिशस एज बोरोवर एंड स्टेट ऑफ इंडिया एज लैंडिंग बैंक। आपको पता है अभी मॉरिशस अपने देश के मुकाबले तो बहुत छोटा देश है और बहुत हम कह सकते हैं हम उनकी मदद करते हैं। तो मॉरिशस और हमारे भारतीय स्टेट बैंक के बीच में क्या हुआ है, एक समझौता हुआ है मॉरिशस सरकार के बीच में। इन्होंने किस प्रकार का समझौता किया है, ऋण सुविधा समझौता किया है। ऋण यानी कि वो हमसे क्या लेंगे, ऋण ले लेंगे, और किस मायने में, हमारा जो भारतीय स्टेट बैंक है वो तो ऋण देगा और ये जो मॉरिशस की सरकार है ये क्या करेगी, ये ऋण को लेगी। ठीक है, तो इनके बीच में क्या हुआ है, समझौता हुआ है। क्लियर हो गया होगा आपको ये पॉइंट, एक अच्छा क्रेडिट फैसिलिटी एग्रीमेंट हुआ है। उसके बाद में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री, एसएमई एंड कोऑपरेटिव ऑफ द रिपब्लिक ऑफ मॉरिशस एंड मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया ऑन कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज। आपको पता है जिस प्रकार हम अपने भारत की बात करते हैं तो हमारे भारत में एक मंत्रालय भी है। कौन सा मंत्रालय है ना, एमएसएमई का मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल मीडियम एंड हम कह सकते हैं इंटरप्राइज का, मीडियम माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम, इस प्रकार से हिंदी में क्या कहते हैं, सूक्ष्म लघु और मध्यम। ये जो मंत्रालय है इस मंत्रालय के बीच में और वहां मॉरिशस के उद्योग एमएसएमई और सहकारिता मंत्रालय के बीच में एक समझौता हुआ है। समझौता ये हुआ है कि हम दोनों देशों के बीच में जो सूक्ष्म और लघु और मध्यम उत्पाद बनते हैं उनके क्षेत्र में हम एक दूसरे का सहयोग करेंगे, उस पर भी क्या हुआ है, एक समझौता हुआ। क्लियर, ये तीसरा समझौता। उसके बाद में चौथा क्या है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन सर्विस, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, रिपब्लिक ऑफ इंडिया एंड मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, रीजनल इंटीग्रेशन एंड इंटरनेशनल ट्रेड, रिपब्लिक ऑफ मॉरिशस। यहां पर भी अगर देखेंगे तो यहां पर भी अगर देखें तो कौन सा समझौता आपको देखने को मिलेगा, भारत का मंत्रालय कौन कौन सा है, सुषमा स्वराज विदेश सेवा संस्थान और विदेश मंत्रालय भारत, इनका समझौता किसके साथ हुआ है, मॉरिशस के विदेश मंत्रालय से और वहां के क्षेत्रीय एकीकरण और अंतरराष्ट्रीय व्यापार के साथ में यह समझौता हुआ है। इस पर भी क्या है, ज्ञापन आपको देखने को मिला। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक सर्विस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, गवर्नमेंट ऑफ मॉरिशस एंड नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर वहां पर देखें मॉरिशस सरकार की तरफ से देखा जाए लोक सेवा और प्रशासनिक सुधार मंत्रालय है, भारत की तरफ से देखा जाए तो राष्ट्रीय सुशासन केंद्र, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, भारत सरकार। इन दोनों के बीच में क्या हुआ है, समझौता ज्ञापन पत्र पर साइन किए गए। टेक्निकल एग्रीमेंट हुआ है ऑन शेयरिंग ऑफ वाइड शिपिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन इंडियन नेवी एंड गवर्नमेंट ऑफ मॉरिशस। भारत और मॉरिशस की जो सरकार है उनके बीच में वाइड शिपिंग सूचना साझा करने पर तकनीकी समझौता हुआ है भारतीय नौसेना के साथ में। MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस PMO, ठीक है, अपने भारत का, डिपार्टमेंट ऑफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ, मैरीटाइम जोन्स एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एक्सप्लोरेशन, गवर्नमेंट ऑफ मॉरिशस। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ मॉरिशस के बीच में यह भी समझौता हुआ है। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत सरकार और प्रधानमंत्री कार्यालय, ठीक है ना, इनके साथ किसका समझौता हुआ है, महाद्वीपीय शेल्फ विभाग, समुद्री क्षेत्र प्रशासन और अन्वेषण, मॉरिशस के साथ में समझौता हुआ है। और एक लास्ट बच जाता है आपका मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन ऑफ रिपब्लिक ऑफ मॉरिशस। आपको पता है हमारे ईडी के बारे में तो आपको पता होगा, ईडी का मैंने जिक्र आपको करंट अफेयर्स में बहुत बार किया है, ठीक है ना। तो प्रवर्तन निदेशालय बोल देते हैं हिंदी में। तो हमारे भारत में जिस प्रकार ईडी काम करती है यानी प्रवर्तन निदेशालय काम करता है, ठीक उसी प्रकार वहां पर क्या है, वित्तीय अपराध आयोग है मॉरिशस में। तो वित्तीय अपराध आयोग और भारत के प्रवर्तन निदेशालय के बीच में समझौता हुआ है।
तो ये 8 समझौते मैंने आपको हिंदी और इंग्लिश में दोनों में ही समझा दिए। पीआईबी के द्वारा प्रकाशित किए गए ऑफिशियल डाटा मैंने आपको समझाया है। जितनी भी मैं न्यूज कवर करता हूं, चाहे करंट अफेयर्स की हो, चाहे वीकली करंट अफेयर, डेली करंट अफेयर, चाहे कोई ट्रेंडिंग टॉपिक रहता है, मैं हमेशा आपको क्या बताता हूं, पीआईबी के द्वारा ही प्रकाशित हुई चीजें बताता हूं ज्यादातर, या फिर द हिंदू के द्वारा बताता हूं, या फिर ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से। ठीक है, और क्या हुआ है, और यहां पर मैंने आपको बताया एक उद्घाटन किया गया था भारतीय प्रधानमंत्री और उनके प्रधानमंत्री के द्वारा। अटल बिहारी वाजपेयी लोक सेवा एवं नवाचार संस्थान का वहां पर उद्घाटन किया गया। फोटो भी मैंने दिखा दी थी। इंग्लिश में क्या कहते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक सर्विस एंड इनोवेशन, मॉरिशस में ये उद्घाटन हुआ। और वहीं पर अगर देखेंगे कैप मोलेहेरेक्स में क्या हुआ है, मॉरिशस क्षेत्रीय स्वास्थ्य केंद्र का भी क्या है, उद्घाटन हुआ है। और इसके साथ में 20 HICDP प्रोजेक्ट्स का भी उद्घाटन किया गया है, जिनका नाम अभी क्या है, रखा नहीं गया है। इस नवाचार संस्थान का नाम तो रख दिया गया है, हमारे भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे रखा गया है, लेकिन जो ये बाकी 20 परियोजनाएं वहां पर शुरू की गई हैं, जिनका उद्घाटन किया गया है, उनका नाम अभी क्या है, अपडेट नहीं हुआ है। लिख रखा है ना, नेम टू बी अपडेटेड, नाम अद्यतन कर दिया जाएगा, यानी कि बता दिया जाएगा बाद में। ये तो एक पॉइंट मैंने बता दिया। उसके बाद में हस्तांतरण की बात करते हैं तो क्या देखने को मिला इसमें, भारतीय नौसेना के पोत द्वारा हाइड्रोग्राफी सर्वेक्षण के बाद सेंट ब्रेडन द्वीप पर तैयार किए गए नौ संचालन चार्ट का हस्तांतरण किया गया है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, हैंड ओवर ऑफ नेविगेशनल चार्ट ऑन, यहां पर देखेंगे सेंट ब्रेडन आइलैंड प्रिपेयर्ड फॉलोइंग हाइड्रोग्राफी सर्वे बाय इंडियन नेवल शिप। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस में एक नए संसद निर्माण के बारे में भी बात कही। ठीक है, वहां पर क्या हो जाएगा, अब नया संसद भवन बनाया जाएगा। जिस प्रकार हमारे भारत में नया संसद भवन बना दिया गया है, हमारे भारत के सहयोग से वहां पर भी अब क्या है, नया संसद भवन बनाया जाएगा। विकास साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए उच्च प्रभाव से जुड़ी सामुदायिक विकास परियोजनाओं के दूसरे चरण के लिए भारत के समर्थन की भी घोषणा यहां पर क्या हो गई, की गई थी। टू फर्दर इनहेंस द डेवलपमेंट पार्टनरशिप, तो इन्होंने कहा कि ये जो पार्टनरशिप है ये हमारी भविष्य में भी बरकरार रहेगी। मैं उम्मीद करता हूं आपको इस कक्षा में आनंद आया होगा पक्का, और आपने अच्छे से इसे सुना है तो आपको मॉरिशस के बारे में एक अच्छी एक इमेज क्रिएट हो गई होगी आपके माइंड में। मॉरिशस का इतिहास बता दिया है मैंने आपको, और मॉरिशस किस प्रकार से हमारे लिए काम कर रहा है, किस प्रकार हमारा एक दोस्त है। जरूरी नहीं है कि वो ही हमारे लिए काम कर रहा है, हम भी तो कर रहे हैं ना। तो अगर वो अच्छा दोस्त बना रहता है तो हम अच्छे से उस रीजन पे, यानी कि जो इंडियन ओशन का एरिया है, वहां पर एक शक्ति के रूप में उभर सकते हैं। या फिर ऐसा कहें कि वहां पर हम चाइना वालों को उभरने नहीं देंगे, या फिर हम कहेंगे अमेरिका वालों की वहां पर हम धाक जमने नहीं देंगे। तो वहां हम अफ्रीकी जो देश हैं वहां पर भी क्या कर सकते हैं, नजर रख सकते हैं, अगर वहां पर अपना सैन्य अड्डा स्थापित कर लिया जाए तो। इस प्रकार से आज की कहानी को हम यही विराम देते हैं। अगर किसी नेक्स्ट कोई अच्छी न्यूज मिलती है तो उस पर भी हम बातें कवर करेंगे। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी और पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। सभी कक्षाओं की पीडीएफ अगर आपको लेनी हो तो टेलीग्राम चैनल पे जाना है, EduRohi24 सर्च कर लेना है। ठीक है जी, आप हमें किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं, चाहे आप कोई सा भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फॉलो करते हो। तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच बने रहने के लिए। नमस्कार।